नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे अखंड भारत के हो चुके हैं इतने टुकड़े, अभी भी नहीं चेते तो पछताना पड़ेगा। कभी जम्मू द्वीप भारतवर्ष और आर्यावर्ता के नाम से पहचाना जाता था। हमारे देश का नाम आज भारत और इंडिया है, लेकिन आज का जो भारत हमारे पास है वो भारतवर्ष का महज एक छोटा टुकड़ा मात्र है, क्योंकि अभी जितनी भूमि भारत देश में है उससे कई गुना ज़्यादा भूमि पर अलग देश बन चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा भारत खंड खंड होता गया है और आज सिकुड़ कर छोटा सा रह गया है। अफगानिस्तान, गंधार और कंबोज प्राचीन काल के राज्य थे जहाँ हिंदू शासक राज करते थे। उसके बाद यहाँ पारसी और बौद्ध धर्म के राजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में इन भागों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। इस देश को ने अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम बना लिया। पाकिस्तान 1947 से पहले देश भारत का ही हिस्सा था और सिंध के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यहाँ अलग देश बना जिसमें बंगाल, मुल्तान, पेशावर, बलूचिस्तान आदि भाग मिले। पाकिस्तान ने अपने देश का धर्म इस्लाम रखा। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही देश है जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है। बांग्लादेश 1947 भारत के विभाजन के बाद बंगाल में कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना। 1949 में अवामी लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना था। 1971 से एक अजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। नेपाल आज नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कुछ सालों पहले तक यहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब यह भी सेकुलर राष्ट्र घोषित हो चुका है। प्राचीन भारतवर्ष में नेपाल भारत का ही अखंड भाग था, जिसे देवघर कहा जाता था। इसी देश में भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला है। भूटान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूटान भी कभी भारतीय महाजनपद के अंतर्गत एक जनपद था और अखंड भारतवर्ष का हिस्सा था। भूटान संस्कृति के भू उत्थान से बना शब्द है। तिब्बत को त्रिविष्टप कहा जाता था, जहाँ ऋषिका और तुषार नामक राज्य थे। आज चीन द्वारा कब्जा किया हुआ यह देश भी भारतवर्ष का अभिन्न अंग था। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ और यह बौद्ध का प्रमुख केंद्र बना। म्यांमार का प्राचीन भारतवर्ष में ब्रह्म देश के नाम से पुकारा जाता था। यह देश प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। हालांकि मुस्लिम शासनकाल से शेष भारत से कटा रहा है और यहाँ पर स्वतंत्र राज सत्ताएं कायम हो गई है। इसके बाद ब्रिटिशों ने 1935 में भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीपों के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था।
कालांतर में यहाँ के सिंहल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। आज श्रीलंका भारत से अलग देश है। मलेशिया। वर्तमान के मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत में मलय प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। आज से ये सब देश अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र है। सिंगापुर। प्राचीन काल में भारत के इस हिस्से का नाम सिंहपुर था, जो आज सिंगापुर हो गया है। बाद में 9 अगस्त 1965 को अंग्रेज ने सिंगापुर को एक षड्यंत्र गणतंत्र देश बना दिया। थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्यामा देश है। बौद्ध धर्मावलंबी की जनसंख्या वाला यह भूभाग भी आज भारत से अलग राष्ट्र है। इंडोनेशिया। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। हिंदू मंदिरों पटा पड़ा यह देश आज इस्लामिक राष्ट्र और भारत से अलग है। यही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे प्राम्बनन मंदिर कहते हैं। कंबोडिया। इस देश की पौराणिक काल का कंबोज देश आज कंबोडिया कहलाता है, जो कभी भारत का हिस्सा था। यह पहले हिंदू राष्ट्र रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। वियतनाम। प्राचीन भारतवर्ष में वियतनाम को चंपा कहकर पुकारा जाता था। चंपा के लोग जाम कहलाते हैं। वर्तमान समय में जाम लोग वियतनाम और कंबोडिया में सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आज यह अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारतीय इतिहास के अनुसार भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण अरब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। भारत में आज जिस तरह CAA का विरोध कर रहे हैं और जाति पाति में बंट रहे हैं, उससे हमारे देश को खतरा है, क्योंकि हमारे देश पर राष्ट्र विरोधी ताकतों की बुरी नज़रें हैं और वे हमें आपस में लड़ा रहे हैं। इससे सावधान रहना, नहीं तो बाद में हमें पछताना होगा। जय श्री राम।